ये बहुत ही कमाल की चीज़ है जो आज मैं अपनी बहनों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मैंने सोचा कि बहुत हो गई घरदारी और ईद भी जो है बिल्कुल पास पास है, तो क्यों ना अपनी बहनों के साथ कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी टिप्स शेयर कर दूँ ताकि मेरी सब प्यारी प्यारी बहनें अपनी ग्रूमिंग का ख्याल रख सकें। क्योंकि घरदारी के साथ अपनी ग्रूमिंग का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी होता है और ये हर औरत का राइट भी होता है। मैं नहीं समझती कि कोई भी औरत ऐसी होगी जो खूबसूरत लगना नहीं चाहती या वो ये नहीं चाहती कि मैं दूसरी औरतों से ज़्यादा खूबसूरत लगूं। तो बस इसी तरह की आज बहुत सारी टिप्स आपकी बहन एक छोटी सी वीडियो में आपके लिए लेकर आ गई है। सबसे पहले तो ये आप सबकी अपनी चॉइस होती है कि अगर आप अफोर्ड कर सकती हैं, आपने सैलून जाना है तो आप जाएं। अगर आप नहीं जाना चाहती तो आप यही सब काम अपनी ग्रूमिंग घर पे रह के भी कर सकती हैं। अपनी ग्रूमिंग के लिए हमें थोड़ा सा वक्त और थोड़ा सा बजट जो है ना वो निकाल लेना चाहिए। जब हम सब का ख्याल रख सकती हैं तो खुद का क्यों नहीं। सबसे पहले अगर आप सर्विसेज लेना चाहती हैं, पार्लर जाके कोई भी इवेंट है या ईद है, कोई भी ऐसा मौका है, तो बहुत सारी मेरी बहनों की आदत होती है कि वो कहती हैं कि हम एक दिन पहले ही फेशियल लेंगी और एक दिन पहले ही हम हेयर कट लेंगी, क्योंकि हमारी जो फ्रेश लुक है ना वही सबको दिखनी चाहिए। जो पहला ग्लो हमारे फेस पे होता है ना वही सबको दिखना चाहिए। लेकिन मैं आपको यही टिप दूंगी कि जब भी आप हेयर कट करवाएं या आप फेशियल वगैरह लें, तो अगर आप किसी शादी वगैरह पे जा रही हैं या ईद वगैरह के लिए करवा रही हैं तो कोशिश करें एटलीस्ट 5 डेज़ पहले आप इन सर्विसेज को लें, ठीक है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे फेस के ऊपर कोई रेडनेस या पैचेस वगैरह पड़ जाते हैं, किसी भी क्रीम का रिएक्शन जो है वो हो जाता है। अगर आप घर पे भी ये सब कर रही हैं तो कम से कम 5 दिन पहले जो है ना आप फेशियल वगैरह किया करें, ताकि अगर आपके फेस के ऊपर कोई पैचेस वगैरह पड़ गया है, कोई निशान पड़ गया है, तो वो आसानी से ख़त्म हो जाए। और इसी तरह से अगर आप मैनी पेडी करवाना चाहती हैं तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने पार्लर ही जाना है और हज़ारों रुपए खर्च करने हैं। आप बहुत ही अच्छे तरीके से घर पे भी कर सकती हैं। जैसा कि आजकल रमज़ान चल रहा है, आपको पता है, और हमारी रूटीन काफ़ी ज़्यादा टफ़ है, टाइम भी नहीं निकल रहा और किचन का काम भी बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारे हाथों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डलनेस जो है ना वो नज़र आने लग जाती है। जिस तरह से हमने अपना फेस का ख्याल रखना होता है ना, अपने हाथों और पैरों का भी बिल्कुल इसी तरह हमने ख्याल रखना होता है। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने घर पे अपने हाथों पे जो है वो ब्लीच की है और एक स्क्रब मेरे पास घर पे ही मौजूद था, वो करके मैंने और मास्क अप्लाई किया और वॉश करने के बाद देखें कितने अच्छे रिज़ल्ट आए हैं। बहुत सारी मेरी बहनें ऐसी भी होती हैं जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि कौन सी चीज़ कितनी मिकदार में उन्होंने यूज़ करनी है और कितना टाइम लगाना है। या बहुत सारी मेरी बहनों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है कि वो जितनी मर्ज़ी एहतियात से घर पे कोई ट्रीटमेंट करती हैं ना, तो उनका जो फेस है वो डैमेज हो जाता है। तो आपने ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर बिल्कुल भी नहीं करना। इससे बेहतर ये है आप सेविंग के चक्कर में मत पड़ें और आप पार्लर जाएं और वहाँ से आप जो भी सर्विसेज लेना चाहती हैं वो आप ले लें। और इसके साथ साथ हमारी स्किन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि अगर ईद आ रही है तो बस आप फेशियल करवाएं और झटपट आप गोरे चिट्टे हो जाएं, या आप किसी शादी पे आप जाना चाह रहे हैं तो आप चाह रही हैं कि मैं फेशियल करवाऊं और 100% जो है ना मुझे वाइटनिंग रिजल्ट उससे मिल जाए। अगर आप ग्लोइंग स्किन चाहती हैं, नीट फेस चाहती हैं, तो आपको इसके लिए अपनी बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ती है। और फेस वॉश और एक अच्छी सी मॉइस्चराइजिंग क्रीम अपनी स्किन केयर रूटीन में ज़रूर ऐड किया करें और कोशिश किया करें कि जो भी प्रोडक्ट आप अपने फेस के लिए यूज़ कर रहे हैं वो 100% ऑर्गेनिक हो, केमिकल फ्री हो और आपकी स्किन के अकॉर्डिंग हो। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप ड्राई स्किन वालों का मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगी। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप कोई जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र जो है वो यूज़ कर सकती हैं। लेकिन समर और विंटर दोनों में ही हमें स्किन केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि समर में हमें मॉइस्चराइज़र फेस पे लगाने की ज़रूरत नहीं होती। समर में भी हमें मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत होती है और विंटर में भी होती है। अगर आप चाहती हैं कि समर में आप कोई लाइट वेट मॉइस्चराइज़र यूज़ करें तो आप जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र इज़ बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। तो यहाँ पर ये है जी टिंकल रेज़र, बहुत ही इजीली मार्केट से आपको मिल जाता है। 150-130 रुपीज़ का इस तरह से ये पैक मिलता है और ये 3 रेज़र इसमें होते हैं। घर पर फेशियल हेयर्स रिमूव करने के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको वैक्स वगैरह नहीं करना आती तो ये बहुत ही इजीली आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी आर्म्स या लेग्स के ऊपर थिन हेयर्स हैं तो आप वो हेयर्स भी इसके साथ इजीली रिमूव कर सकते हैं, लेकिन अगर थिक हेयर्स हैं फिर आप उसके लिए वैक्स करेंगी। फेशियल हेयर्स के लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन एक बात आपने ध्यान में रखनी है, इसे यूज़ करने से पहले आपने अपने
फेस के ऊपर अच्छे से ऑयल अप्लाई कर लेना है। आप वैसलीन भी ले सकते हैं, आप लोशन भी ले सकती हैं, ठीक है। और कोई भी ऑयल, आप कोकोनट ऑयल लगा के और अपनी स्किन को आपने ऊपर की तरफ खींच के टाइट कर लेना है और फिर आपने इसे यूज़ करना है। इसके साथ आपके फेस की डेड स्किन भी रिमूव हो जाती है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हैं। और आफ्टर दिस आपने अगेन अच्छे से मॉइस्चराइज़र भर के अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर लेना है। लास्ट पे जो टिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है जी बीबी क्रीम। आप कोई भी बीबी क्रीम ले सकती हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग और अपनी स्किन के अकॉर्डिंग। मैं फाउंडेशन को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करती। ईद वगैरह पे अगर आप घर पे हैं और आपके घर पे गेस्ट आ रहे हैं फिर तो बिल्कुल भी आप फाउंडेशन फेस के ऊपर अप्लाई मत करें, क्योंकि जितना कम मेकअप आप अपने फेस के ऊपर अप्लाई करते हैं उतने ही आप नेचुरल दिखते हैं। इसलिए मैं फाउंडेशन की निस्बत इस बीबी क्रीम को ज़्यादा रिकमेंड करूँगी।